आप सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री हरियाणा और किसान प्रतिनिधियों के बीच में क्या बातचीत हुई। नमस्कार किसान साथियोों, आज के इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे कि आखिरकार 12 सितंबर को पंचकुला में जो किसानों का आंदोलन हुआ, उसके बाद जो 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला, उसके बीच में और मुख्यमंत्री हरियाणा के बीच में जमीनों को लेकर और हरियाणा प्रदेश के किसानों के मुद्दों को लेकर क्या बातचीत हुई। किसान साथियों, आप सब जानते हैं कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनने से लेकर आज तक हरियाणा प्रदेश के किसान इतिहास में 12 सितंबर का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली बार कामयाब तरीके से हरियाणा के किसान संगठनों ने राजधानी हरियाणा को, चंडीगढ़ और पंचकुला की न केवल सड़कों को ब्लॉक करने का काम किया, बैरिकेड उखाड़ने का काम किया, बल्कि सरकार को भी बातचीत के टेबल तक लेकर आने का काम किया। और पहली बार हरियाणा प्रदेश में किसी आंदोलन के बाद सीधी जो आंदोलन के अगवा लोग थे, उनकी मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ किसानों की समस्याओं को लेकर सीधी बातचीत हुई और पॉजिटिव रुख और सकारात्मक रवैया मुख्यमंत्री हरियाणा और सरकार का भी रहा। साथियों, 12 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की अगुवाई और उनके नेतृत्व में हरियाणा के विभिन्न किसान संगठन नाडा साहब गुरुद्वारा में इकट्ठा हुए और वहां से मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए निकले। और पंचकुला के 2 बैरिकेडों को हटाने तोड़ने के बाद जब मुख्य जो चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड पर बैरिकेड है, वहां किसान पहुंचे तो सरकार की तरफ से बातचीत का निमंत्रण आया और यह कहा गया कि बड़े लेवल के किसी अधिकारी के साथ किसान प्रतिनिधियों की बातचीत कराई जाएगी। लेकिन किसान अगुवा और प्रतिनिधियों ने जब वहां लोगों से सलाह मशवरा कर सीधे तौर पर सरकार को यह बताया कि अगर बात करनी है तो केवल मुख्यमंत्री हरियाणा से बात इस विषय पर की जा सकती है। और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हरियाणा का बुलावा आया कि किसानों के प्रतिनिधि उनसे बात कर सकते हैं, वो बातचीत हर विषय पर करने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद 11 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हरियाणा को मिलने मुख्यमंत्री आवास पर गया, उनमें मैं भी शामिल था। साथियों, वहां हुई बातचीत की अगर बात करें, उस दिन का सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामला, दे, ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, आबादकार और काश्तकारों के हकों को लेकर था, पट्टेदारों के हकों को लेकर था। और इस विषय पर गंभीर और गहन चिंतन न केवल हुआ, बल्कि मुख्यमंत्री हरियाणा से बातचीत हुई और यह बताया उनको गया कि लोग पीढ़ियों से इन जमीनों पर काबिज हैं और अगर इनको बेदखल किया जाएगा तो बड़ी अफरा तफरी हरियाणा में होगी। किसानों के हित में यह कानून नहीं है, इसमें बदलाव करने पर आप विचार करें। और मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से भी रिस्पांस पॉजिटिव रहा। उन्होंने सकारात्मक रवैया इस विषय पर अपनाया और यह कहा कि वो भी मानते हैं कि जो लोग पीढ़ियों से जमीनों पर काश्त कर रहे हैं, जिन्होंने उन जमीनों को खेती के काबिल बनाया, उनको नहीं हटाना चाहिए, उनको नहीं उजाड़ा जाना चाहिए। वो अपने किसानों के हक में हैं और किसान का अहित करना किसी भी हालात में नहीं चाहते। लेकिन कानूनी पेचीदगियों से बचते हुए इस विषय पर उनको गंभीरता से विचार करना है कि कैसे किसानों को मालिकाना हक वो दे सकते हैं। सरकारी लेवल पर उनकी सहमति बनने के कागार पर है, कुछ हद तक बन चुकी है और जल्दी ही जो आगामी सेशन होगा, उस सेशन में कानूनी पेचीदगियों से बचते हुए इस विषय पर एक कानून लेकर आने पर भी वो विचार कर रहे हैं। और किसी भी हालात में किसानों का अहित नहीं किया जाएगा। और जब हरियाणा सरकार द्वारा जारी 2 पत्रों की बात हुई तो उस पर भी आश्वासन यह दिया गया कि फौरी तौर पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भी वो आश्वस्त किसानों को करते हैं। और इसके बाद जो दूसरे मुद्दे थे, उन पर भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री हरियाणा ने तो यहां तक दरिया दिली दिखाई कि वो तो ये भी मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास थोड़ी बहुत पंचायत की मलकियत की जमीन पर भी कब्जा है, उसने कोई मकान दुकान बनाया, तो उसको भी उजाड़ने की बजाय, उसके मकान या दुकान को गिराने की बजाय अगर पंचायत ये लिख कर दे दे कि उसको उस जमीन की जरूरत नहीं, तो उससे कीमत ले ली जाए, उसको मालिकाना हक लिया जाए। वो तो ऐसे कानून पर भी और इस प्रावधानों पर भी विचार हरियाणा प्रदेश में लागू करने पर कर रहे हैं। और यही बात जब बाहर मीडिया में बताई गई कि अगर किसी का पंचायत की मलकियती जमीन पर कोई मकान या दुकान का कोई हिस्सा है और गलती से बन गया और वो व्यक्ति उसकी कीमत सरकार को देना चाहता है, तो सरकार को वो लेना चाहिए। और एक पट्टेदारों का मामला था। जगदीप सिंह औलख जो किसान नेता हैं, वो पट्टेदारों का प्रतिनिधित्व इस वार्ता में कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि पट्टेदारों को हर वर्ष पट्टा बढ़ाना पड़ता है, कीमत देनी पड़ती है, परेशानी उठानी पड़ती है। इस समस्या का स्थायी हल
अगर निकल जाए, वो पट्टेदारों की तरफ से ये ऑफर लेकर आए थे कि उनको नॉमिनल कम कीमतों पर वो जमीन अगर सरकार दे दे और वो उन कीमतों को लैंड मॉर्गेज बैंक के माध्यम से किस्तें बनाकर उनसे ले ले, तो वो मुख्यमंत्री हरियाणा के आभारी होंगे और ऐसी व्यवस्था अगर हरियाणा में बना दी जाए, ये उनका ऑफर था। लेकिन साथियों, आप विश्वास रखिए, जहां तक जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, ढोलीदार, बुटमीदार, आबादकार, काश्तकार, इन लोगों का मामला है, कोई कीमत देने की बात नहीं हुई और ना कभी होगी। किसान साथियों, आप विश्वास रखें, आपका नेतृत्व इस आंदोलन में ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लोग कर रहे थे। पूरी बातचीत जो हुई वो पारदर्शी तरीके से हुई, हर एक पहलू पर किसानों से विचार विमर्श किया गया। लेकिन मैं कहते हुए हिचकिचाऊंगा नहीं कि सरकारों और सत्ता का वायदा खिलाफी का इतिहास रहा है। अगर कोई अफसरशाही मीन मेख मुख्यमंत्री के शब्दों को कानूनी जामा पहनाते समय करती है, कोई वायदा खिलाफी सत्ता और सरकार की तरफ से होती है, कोई अफसरशाही चतुराई चालाकी इस विषय पर करती है, तो निश्चित तौर पर पंचकुला और चंडीगढ़ की खाली सड़कों को भरने के लिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा लेकर किसान संगठन, किसान मजदूर एकता का नारा लगाकर किसान संगठन और गुरु की फौजें दोबारा चंडीगढ़ पर दस्तक देने के लिए तैयार रहेंगी। लेकिन एक कर्तव्य आपका और हमारा बनता है कि उन ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ लोगों का जो पारदर्शी तरीके से न केवल वार्ता करते हैं बल्कि अपना सर्वस्व न्यौछावर किसान के लिए, मजदूर के लिए, कमेरे के लिए करने के लिए तैयार हैं, उनका आप साथ दें, उन पर आप विश्वास करें, न कि बहकावे और बरगलावे में आए। साथियों, इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व और इस आंदोलन की सूत्रधार भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह, उनकी टीम, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोड़ी और पर्दे के पीछे काम करने वाले उनके 10-12 साथी, जिन्होंने बखूबी इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, हर जमीनी हकीकत से अवगत कराया, लोगों को जोड़ा, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आने का काम किया और निश्चित तौर पर जीत का श्रेय हरियाणा के किसानों के सर बांधने का काम किया। ऐसे लोगों के साथ जुड़ने की जरूरत है, ऐसे ईमानदार लोगों को आगे लेकर आने की जरूरत है। और विश्वास रखिए, आपका अहित नहीं होगा। हर विषय पर जो वार्ता हुई वो किसानों के हक में हुई और पारदर्शी तरीके से, जैसे आपको जमीन के मामले के बारे में बताया गया, दूसरे विषयों पर जो बात हुई वो भी आपको अगले वीडियो में मैं अवगत कराऊंगा। लेकिन एक आग्रह आपसे रहता है कि हर एक मुद्दे की ताजा तरीन जानकारी जो किसानों से जुड़ा है, हर एक कानूनी पहलू समझने के लिए, आंदोलन और जो रणनीति है उसको जानने के लिए आप YouTube चैनल जो हमारा है या फेसबुक पेज से आप जुड़े हैं उसको लाइक कर दें, उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो और मुद्दा पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से राय भी दें और कमेंट के माध्यम से आपका जो विचार और सुझाव है वो भी बताएं। और वीडियो मुद्दा एक बार फिर अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान साथी।